नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिर हुआ इधर में। जिन भी भाइयों के डॉग्स है, पपीज है, घर में पोटी कर रहे हैं, मैंने वीडियो डाल दी है बहुत टाइप की ट्रेनिंग वीडियो की, 4 से 5 वीडियोस है, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आते। अब ये टॉपिक कौन सा है कि मेरा डॉग, मैं कई दिनों से सोच भी रहा था इस पर वीडियो बनाने की है। खाना खिलाया डॉग को, खाना खिलाने के बाद में बाहर लेके जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। अभी आज एक कमेंट भी आया है एक बहन का कि 2 से 3 घंटे उसको बाहर रखते हैं पकड़ के, पर वहां नहीं करता वो। कोई बीगल फीमेल या कुछ मेरे को बताया उन्होंने, वहां नहीं करता और घर पे लाते ही कर देता है। यहां पे डॉग की गलती नहीं है, डॉग को हमने ट्रेन गलत होने दिया, तो अब उसको ट्रेनिंग छुड़वानी है हमें। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए ये स्प्रे, वीडियो दिख रही है मेरे खुद के पास है, मैं खुद यूज में लिया हूं। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी चीजें होती है। जब डॉग जिद पे अड़ जाए ना कि यार मैं करूंगा यहीं पे, तो उसकी जिद कैसे छुड़वाएं। ठीक है, और वो कैसे अड़ जाता है, एक बार कर लिया फिर वो वहीं करेगा सूंघ सूंघ के। इसलिए ये स्प्रे लाना है। पहले तो ध्यान से सुनना वीडियो को पूरी को, ठीक है। आज का आज अगर रिजल्ट नहीं आए, तुरंत रिजल्ट नहीं आए, अभी देख ली, शाम को आप ये आजमा के देखना, साला शाम को रिजल्ट नहीं आया तो बोलना, आप मेरे को कमेंट कर देना कि नहीं आया मेरे रिजल्ट। लेकिन ध्यान से सुनना, ये स्प्रे रखना है, मैं वीडियो बना चुका हूं। इसके अंदर डालना आपको फिनाइल, सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मेरे को मिला है। फिनाइल लाओ, पूरा का पूरा इसी के अंदर डाल दो, ये स्प्रे ले आओ। ठीक है, जहां जहां, पहले तो मैं कह चुका हूं वीडियोज में भी, आज वापस समझाता हूं। जहां जहां आपका डॉग सुसु पोटी करता है, उस पूरी जगह को एक बार अच्छे से पानी डाल के धो दो फिनाइल के पानी से। ठीक है, पहला काम करना है। दूसरा, वो कभी भी कहीं भी सुसु या पोटी घर पे करता है, तुरंत वहीं पे उसको डांटोगे, अगर दिख जाए आपको तो चांटा मारो, वहीं से उसको साफ करो और फिनाइल का उस पर फुवारा मार दो 2-3। ठीक है, ताकि उसकी स्मेल खत्म हो जाए वहां से। ये चीज आपको करते रहनी है जब तक रिजल्ट नहीं आए। ठीक है, मेरे को भी लगे हैं 1.5-2 महीने, और लगते हैं। पपीज में तो बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि पपीज बार बार शुरू करते हैं। बड़े डॉग्स में भी कुछ डॉग्स की आदत हो जाती है कि यार हर 1 घंटे में पोटी कर देता है, हर आधे घंटे में पोटी कर देता है। कई कहते हैं कि भैया पूरे दिन मेरा खाता है, पोटी करता है, कोई काम ही नहीं दूसरा उसका। तो उसका अब कैसे छुड़वाएंगे? दूसरी चीज, ये आपको वीडियो दिख रही है, अब इस चीज को ध्यान से सुनना, लापरवाही मत करना और खुद का दिमाग चलाने की बिल्कुल भी गलती मत करना। कोई भी नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये एक इंजेक्शन लिया है, 20 ml का है। छोटा पपी है आपके पास में, छोटी ब्रीड्स की पपी है, जैसे मान लो पोमेरियन वगैरह के, तो उनमें 3-4 महीने के पपी हैं, तो तब से ही ट्रेनिंग चालू होती है उसकी। ठीक है, होती तो 2 महीने का तो अपन लेके आते हैं, तो 3 महीने का बच्चा है मान लो, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है इसको करने का। कम से कम 3 महीने का, 4 महीने का है ना, तब जाके ये चीज काम की आएगी, कोई भी ब्रीड हो। तो छोटी ब्रीड का है, तो आपको करना क्या है, इसमें जो नल का पानी जो आता है, हमारे जो नल होता है घर में, नहाते वहाते हम, ना ठंडा हो पानी, ना कभी गर्म हो रहा हो। गर्मियों में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, गर्मियों में टंकियों का पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, वो नहीं होना चाहिए, समझ गए। और न ही सर्दियों का हो कि बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है टंकियों में, वो भी नहीं हो। ऐसा हो कि नॉर्मल हम पिए तो हमें न ठंडा लगे न गर्म लगे, नॉर्मल, समझ गए, उस तरीके का पानी होना चाहिए। इंजेक्शन भरना है। पपीज है 3-4 महीने के एज के, छोटी ब्रीड में, तो 10 ml बहुत है। करोगे क्या, पूंछ को उठाओगे, जहां से वो पोटी करता है, नली पे आगे हल्का सा तेल लगा लेना, जहां से पोटी करता है वहां लगाना है, और इंजेक्शन पानी का उसमें भर देना है, समझ गए। जहां से पोटी करता है वहां भरना है पानी, 10 ml। क्यों भरना है और कब भरना है, अब ये ध्यान से सुनना, देखो वीडियो को। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिमा लगाना। ये मनुष्यों में भी लगाया जाता है, जानवरों में भी लगाया जाता है, बड़ी बड़ी भैंसें भी होती है उनमें भी लगाया जाता है। और कई तो आपने देखेंगे वीडियो की पीछे के रास्ते से निकालना है, कचरा भारी पड़ जाए उसके, तो पेट को काट के फिर पाइप भी डाले जाते हैं सीधे बड़े बड़े, और फ्लश किया जाता है पूरे को। तो ये फ्लश सिस्टम है एक तरीके का। ठीक है, जब अंदर से पोटी बाहर नहीं आ पा रही है, हम चाहते हैं उस टाइम पे नहीं आ पा रही, उसके लिए ये आप यूज में ले सकते हो। देसी फॉर्मूला है, डॉक्टर आपको सलाह नहीं देंगे, आपको मारनी है उन्हीं की मारना। अगर आपको सुनना है, मेरा सुनना है, तो मैं करता हूं, मैंने दिखाया है, देखो मेरे पास पड़ा है, मैंने भी किया है। क्यों, कई बार होता है, मैंने कहा ना रिजल्ट नहीं आ रहे, बार बार ट्रेनिंग चलती है, फिर थोड़े दिनों बाद पपी कर देता है घर पे, प्रेशर बन जाता है, बच्चा है, बार बार बनता है घर में, 4-5 बार दिन में करता है, अपन लेके जाते हैं, उस टाइम उसके बनता नहीं है, तब मैंने लास्ट में फिर ये इलाज अपनाना पड़ा।
ठीक है, वीडियो बनी वाली है, ध्यान से सुनना पड़े इस चीज को, ध्यान से नहीं सुनोगे नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखना। इंजेक्शन को नॉर्मल एकदम धीरे धीरे करके डालना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जर्मन शेफर्ड वगैरह, रोटवैलर वगैरह, इनके अंदर 3 से 4 महीने 5 महीने का बच्चा है, इसमें 20 ml तक आप इंजेक्ट कर सकते हो, इससे ऊपर मत जाना, ठीक है। बाकी तो पप्पी भी अगर आपका ऐसे कर देता है ना कि चूं चूं करता है थोड़ा सा भी, शुरुआत में तो करेगा, 1 दिन 2 दिन करोगे फिर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ लगाता है मेरे को, और मेरे को वहाँ पोटी करनी होती है। अब ये लगाना हो गया, बड़ा डॉग है तो उस हिसाब से आपको एक अंदाजा लगाना है ना कि इसके कितना डाल सकते हैं अपन, एक हिसाब से थोड़ा बहुत, ताकि ये अंदर से डाइल्यूट हो जाए वो सिस्टम, और प्रेशर से पूरा ही फेंक दे एक बार में कचरा, तो वो बार बार नहीं फेंकेगा बॉडी। अब देना कब है, आप उसको टाइमिंग पकड़ो, उसकी सबसे मेन होती है टाइमिंग। आपको पता ही इतनी बजे करता है, तो जिस टाइम पे वो करता है उस टाइम से पहले सुबह का समय जब आप उसको मील देते हो या खाना खाने के बाद में करता है, सबसे बेस्ट है, फिर तो उसका इलाज तो तुरंत ही होगा। आपने उसकी टाइमिंग पकड़ ली, अब आप उसको ऐसी जगह बांधो जहां आपको पता है कि ये कुछ भी हो जाए यहां नहीं पोटी करेगा। जब उसका पोटी का टाइम हो जाए वहां ले जाओ उसको जहां वो नहीं करेगा, आपको पता है। या दूसरा, आपकी आंख के सामने रखो उसको, कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक तो रखना उसको, आंख के सामने रखो कि सुबह का टाइम हो गया, मिल तैयार हो रही है, ऐसी जगह बांध लो जहां की आंख के सामने रहे। वो पोटी करने को लगे, थोड़ा सा घूमता है, सूंघता घूमता है, गोल घूमता है, उसी टाइम पर धमका दो उसको, चांटा मार दो, उसके पास बैठ जाओ, करने मत दो जब तक उसकी मील तैयार नहीं होती है। मील तैयार हो गई, अब मील तैयार होते हैं उसके बनेगा प्रेशर, मील खिला दी, प्रेशर बनेगा, उसी टाइम पे आपको इंजेक्ट कर देना है वाटर, तो वो और ज्यादा उसके अंदर प्रेशर बन जाएगा। फिर वो ऐसा करेगा कि मैं यही कर दूं, आपके मना करते करते कर सकता है उस टाइम पे, वहीं पे तो तुरंत लेके भगना उसको बाहर। इससे पहले जो एक मेन काम की चीज है वो सुनो, अब उसकी सूसू पोटी जो भी जहां भी घर पे पड़ी है आप फेंकते हो, उन्होंने कर रखी है, या जरूरी नहीं है आप आज करो इस चीज को, कल कर लेना या परसों कर लेना। उसकी जो पोटी वगैरह है ना, उसकी पोटी को आप जहां उसको ट्रेन करवाना चाहते हो वहां ले जाओ। देखो उल्टा लगेगा, बदबू आती है, सूग आती है, मेरे को पता है, घिन आती है, उल्टियां आती है, पर करना पड़ेगा। रोज रोज घर के उठा उठा के फेंकोगे, उससे अच्छा है 2-3 दिन जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लो, फॉलो कर लो, रिजल्ट मैं कह रहा हूं 100% आएगा, तुरंत तुरंत रिजल्ट आएगा। उस पोटी सुसु को ले जाके आप वहां फेंको जहां उसको ट्रेन करवाना चाहते हो, और आसपास के आपके पड़ोसी आपत्ति ना करे। कहीं होता है, मेरे गली में मेरे भी हुए, आप इसी जगह ट्रेन कर देते हो, फिर वहां से वो छोड़ता नहीं आसानी से उस जगह को, और गली वाले कहते हैं हमारे घर के इधर साइड में करवा दिया, वो करवा दिया। तो ऐसी जगह ही चुनना है आपको, उसकी पोटी वोटी वहां ले जाके फेंक दो। अब वो सीन पूरा हो गया, खाना खिलाया, उसका ध्यान रख लिया, इसको नहीं करने दिया हमने, हमको पता है इसको करनी है, अब अपन थोड़ा इधर उधर हो, ये करेगा, खाना खुआ दिया। अब उसको लगा दो एनिमा, इंजेक्शन लगा दिया। अब उसको पकड़ के बाहर ले जाओ, और मील देने के बाद में ट्रीट साथ में रखना। ट्रीट में वो चीज रखना, अगर अंडे देते हो तो घर पे देने बंद कर दो, अंडा सिर्फ उसको तभी देना जब वो बाहर पोटी करेगा, वरना अंडा खिलाओ ही मत उसको, बंद ही कर दो, ठीक है। या कोई भी ऐसी ट्रीट ले लो, उस ट्रीट को घर पे कभी मत देना उसको, उस ट्रीट को देओ तो सिर्फ ट्रेनिंग में, ट्रीट में ही काम में देना, ऐसे डाइट में मत देना उसको। तो उसको पता चल जाएगा इसके ऑर्डर मानूंगा तो ही मिलेगी ये चीज। तो और ऐसी चीज हो जो उसकी फेवरेट हो, वो चीज सबसे फेवरेट जो चीज है ना वो लेनी है आपको ट्रीट के अंदर। जहां आपने उसकी पोटी सुसु फेंकी है वहां ले जाकर उसको पकड़ लो। आप अगर उसको कमांड दे चुके हो, जैसे मैंने तो मेरे डॉग्स को सिखाता हूं, पहले सुल्तान को भी सिखाई थी, टफी को भी सिखा रखी, मैं बोलता हूं कर ले, जितने में वो सुसु कर लेती है, ठीक है। मैं बोलता हूं पोटी कर ले तो वो पोटी कर लेती है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको नहीं आता है, कमांड देने पे आप बोलोगे वहीं करेगा, जब बोलोगे तब करेगा, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, इसमें डालूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो वीडियो देख लेना कैसे क्या करना है। उसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, जब पोटी कर रहा होता है उस समय वो कमांड दी जाती है, पोटी कर रहा है तो पोटी कर ले, पोटी कर ले, मैं ये बोलता हूँ। आप कोई भी कमांड दे सकते हो उसके अंदर, तो उस टाइम पे उसको अजीब लगेगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन जब वो कर ले तो गुड गर्ल या गुड बॉय बोल के उसको आपने ट्रीट कर देनी है। बार बार जब ये रिपीट करोगे तो उसको पता चल जाएगा, फिर आपको कभी करेगा यार ये कर रहा नहीं है, तो आप उसको बोलोगे पोटी कर ले, तो उसको पता रहेगा कि ये पोटी करते टाइम बोलता है ये चीज, मतलब पोटी करने को बोल रहा है। पोटी करते ही फिर ट्रीट दी, फिर वो समझ जाएगा कि हाँ पोटी करने का मतलब है मुझे पोटी करनी है। इस तरीके से सीन है, बाकी उसको डिटेल में समझाया हुआ मैंने, वीडियो देख लेना आप, डाली हुई मैंने। जहां पोटी उसने कर रखी है वहां उसको ले जाके पकड़ लो, जब तक नहीं करे वहीं पकड़े रखना,
कम से कम कितना टाइम लगेगा, इसके अंदर टाइम लगता नहीं है। जगह अगर आपने पानी की सही क्वांटिटी में उसको डाइल्यूट करवा दिया, अंदर माल को सारा कचरा घुल मिल गया है, प्रेस। आपको पता नॉर्मल पोटी होती है ना, वो रोकी जा सकती है। हम मनुष्यों में भी होता है, जब दस्त लगते हैं ना, उनको नहीं रोका जा सकता। तो वो सिस्टम हो जाता है, वो कचरा एकदम फ्लश हो जाता है। ठीक है, तो जाते ही करेगा। पहली बात तो वहां सूंघेगा, शुरुआत है, बड़ा डॉग हो गया तो थोड़ा सा समय लेगा, वो वहां पे उसको अटपटा लगेगा, वो चाहेगा कि मेरे को घर पे लेके जाए वापस, जल्दी से मैं करूं। पकड़ के रखना, ठीक है, पकड़ के रखना, 101% करेगा। अगर वहां पे उस टाइम वो नहीं कर रहा है और उसको हो रहा है, आपको पता कि इसको करनी है पोटी, अगर वहां पे कोई भी साफ जगह हो, वहीं पे उसको सुलाना है। सुलाने के बाद में पेट पे ध्यान से देखना, राइट साइड में ऐसे सुला दिया, यहां से ऐसे ऐसे नीचे तक, यहां तक, पीछे वाले पैर तक, यहां पे ऐसे, ठीक है। राइट साइड में, इस साइड में सीधा हाथ इधर होता है, ठीक है। अभी वीडियो में उल्टा दिखता है, तो सीधे हाथ की तरफ ऐसे 5 से 7 बार, ज्यादा दबाना भी नहीं है और हल्का, बिल्कुल हल्का भी नहीं हो, थोड़ा थोड़ा उसकी मतलब दब जाए हल्का का, तो उसका वो प्रेशर बन जाएगा वहां पे बहुत भयंकर। फिर वही पकड़ लो, ट्रीट देना मत। 99.9% तो डॉग कर लेगा यहां तक। तो अब भी अगर नहीं करे, वापस घर पे लेके जाओ, पकड़ के रखो, इंजेक्शन भरो और 10 ml वापस लगा दो, फिर ले जाओ। मेरी गारंटी है वो या तो रास्ते में फेंक देगा या वहां पहुंचते ही वो सूंघेगा, फिर वो बोलेगा कि तेरी ऐसी की तैसी ये ले, अब तेरे को करना है जो कर। जब वो कर ले या करने लग जाए, उस टाइम आप उसको कमांड अगर पहले से नहीं दे रखी तो कमांड देने लग जाना। कमांड देते रहना, वो थोड़ा देखेगा, धीरे बोलना, नॉर्मल बोलना, उसको घबरा नहीं जाए, जोर से बोलो ऐसे करके, अरे पोटी कर ले, ऐसे नहीं, थोड़ा नॉर्मल टाइम में धीरे धीरे उसका ध्यान भटकेगा, वो रुकेगा नहीं, तो बीच में रोक लेगा, घर पे जाकर वापस आधा मार फेंक देगा। तो धीरे देना उसको कमांड। या मैं तो चाहता हूँ 1-2 दिन मत देना, बाद में देने लग जाना जब एक बार करने लग जाए, ठीक है। कर लेता है, करने के बाद में उसको वो अंडा वंडा जो भी आप कुछ लेके जाते हो ट्रीट में, वो खिलाना है। कई टुकड़ों में खिलाना है, मतलब 2 से 3 टुकड़े करके खिलाना है उस चीज को, एक एक सिंगल पीस नहीं देना है उसको, वहीं पे खिलाना है, पकड़ के रखना है, वहीं पे खिलाना जहां कर ली उसने। खिलाने के बाद में उसको बहुत सारा प्यार करना है, बहुत सारा, जो आप उसको उसको अच्छा दिखाने के लिए जो करते हो, डेली आप करते हो, जिस तरीके से आपका तरीका है प्यार करने का, सिर पे हाथ फेरना, मुंह पे फेरना, गुड बॉय वगैरह बोलना, शाबाशी देना, तो पीठ को थपथपाना, ठीक है। तो इससे उसको ऐसा लगेगा कि हाँ यार गलत काम तो नहीं किया मैंने। आपको देखेगा वो मुंह की तरफ, ध्यान रखना, ऐसे दिखेगा, ऐसे आपकी तरफ आंखें तिरछी करके ऐसे देखेगा और खुश होएगा कि हाँ चलो गलत काम तो नहीं हुआ। इस चीज को कितने दिन कर सकते हो आप? सुबह कर लिया, अब उसका फ्लश हो गया, दिन में पोटी वोटी नहीं बनेगी उसके, ठीक है। हो सकता है उसको ज्यादा करने की आदत हो, तो वो सुबह करवा दिया आपने 7-8 बजे, तो शायद 3-4 बजे से कर सकता है। नजर रखनी है डॉग के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरा, आपको शाम को जब मील करवाते हो, तो सेम चीज जो सुबह मैंने बताई अभी करनी है, सेम चीज आपको शाम को करनी है। वहीं बांधना है या वहीं रखना है या नजर के सामने रखना है, जहां वो नहीं करे उसको करने नहीं देना है। फिर खिलाना है, फिर लेके जाना है वहीं पे जहां उसने कर रखी है। पहले इंजेक्शन मत लगाना अब की बार। और सुबह जितने डोज के ऊपर, जितने इंजेक्शन लगाने पे, जितने ml लगाने पे ध्यान रखना, ml लिखा हुआ आता है, पढ़ना कितने ml लगाने पे सुबह करी थी, तो उतना ही आसपास आपको लगाना पड़ेगा। उससे 5 ml कम होगा या 5 ml 2 ml ऊपर होगा। शाम को आपको इंजेक्शन नहीं लगाना, सीधा लेके जाना है, ले जाके वहां पकड़ के रखना है, ठीक है। अगर कर लेता है 5-10 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 5 मिनट में अगर कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है घर पे लाओ, तुरंत इंजेक्शन लगाओ, जितना सुबह लगाया था ले जाओ वापस। उससे पहले मान लो सुबह 30 पे काम हुआ या 20 पे काम हुआ, अब शाम को आप 10 तो लगा दिए, फिर और लगाने लगे, 15 लगाए, वो ऐसा करके खींच दिया, मतलब उसको प्रेशर बन गया, लेके चल जाना उसी टाइम पे। जरूरी नहीं है पूरा ठूंस ही दो आप, और धीरे लगाना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज शाम को वापस करना। आप 2 बार कर दी उसने पूरे दिन में, अब वो वहीं करी उसने। और अगर कहीं पे रात को कर भी देता है, तो आप उसको उठा के फेंक देना, उसको डांट देना, मारना वारना मत, कोई दिक्कत नहीं है, अपना करवाएंगे उसको बाहर, ठीक है। तो जहां घर पे अगर कभी कर भी देता है तो उसको उठा के फेंक देना, एकदम से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। देखो बहुत पुरानी चीज है, उसने सीखी है, तो नई में डालने में समय लगता है, जानवर है वो, उसको उठा के फेंक दो। और वही फुहार अपना फिनाइल का चालू रखना। सुसु उसको घर में करने की आदत पड़ गई, सुसु भी उसको वहीं लेके जाओ बार बार उसको, ठीक है। खाना वाना खिलाने के बाद में वहीं करो,
धीरे 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 में एक बार और घुमाने ले जाओ, सुसु कर ले बाहर, करते ही ट्रीट देनी है, 2 से 3 बार देनी है, एक ही चीज को 3 बार खिलानी है उसी टाइम पे। ट्रीट दी, प्यार किया, फिर ट्रीट ली हाथ में, फिर खोलाया, फिर प्यार किया, फिर ट्रीट दी, 3 बार करना, तो उसको रिपीट होगा यार कि हाँ बाहर सुसु करने पे भी मिलता है, पोटी करने पे मिलता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद में पूरी अगर देखिए, मेरी गारंटी है आपका डॉग अगर बाहर पोटी करना नहीं सीखे, सुसु करना नहीं सीखे, तो चैलेंज है मेरा। अब इसको कितने दिन तक कर सकते हो आप? आज कर दी, सुबह शाम को आपको देखना है कर लिया नहीं कर लिया। अगर नहीं करता है तो घर पे लाके लगानी है और तुरंत वापस लेके जाना है। फिर सुबह भी वही सीन, अगर रात को कर लिए तो सुबह प्रेशर कम बनेगा तो सुबह शायद लगाना पड़ेगा। 3 दिन तक तो उसको लगातार लगा सकते हो आप, ठीक है, सुबह शाम कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस प्रेशर से मत लगा देना, एकदम नॉर्मल धीरे धीरे। और जब उसको ऐसा हो जाएगा वो नहीं लगवाना चाहता, अंदर से टाइट कर लेगा, पानी अंदर जाएगा नहीं, मतलब उसको प्रेशर बन गया, निकल रहा है वापस, तब वो रोक रहा है, उसी टाइम उसको बाहर लेके जाना है। 3 दिन तक लगा सकते हो, बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और 3 दिन का मतलब ये नहीं है आप लगा के लेके जाओगे यार वापस कौन आएगा, ये गलती मत करना। अगर वो खुद अपने आप से करता है ना, वो सबसे बेस्ट चीज वही चाहिए बने, वो तो लेके जाओ और करवाओ, ठीक है, समझ में आ गया? अब भी कुछ समझ में नहीं आता इतना समझाने के बाद में तो कमेंट कर देना, आपको पता होगा भाई 24 घंटे में रिप्लाई करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जिंदगी में आपका कुत्ता घर पे पोटी कर दे तो मेरे को बोल देना, ये लास्ट चीज है। मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बहुत लोग शायद उल्टे कमेंट करेंगे, बोले क्या ज्ञान दे रहा है। बाकी कोई ज्ञान नहीं है ना, तो वो देखना एक बार एनिमा किसको कहते हैं, ठीक है, वो इसी को कहते हैं। और जब भी कभी बाद में भी ट्रेनिंग देने के बाद में कभी कभार आपका डॉग घर पे पोटी करता है, आपको लगने लग गया कि यार एक बार कर रहा है ये, तो इस टाइम पे कर रहा है, उस टाइम की आप टाइमिंग पकड़ोगे, उसको बाहर लेके जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।